इतने शर्म की बात है कि मोदी जी के अमृतकाल में सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं और इतने शर्म की बात है कि उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, जिसका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, जो एक अपराधी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही नहीं, है, नहीं, जिसकी काली करतूतों को लेकर के इस देश की महिला शक्ति आज और कब सड़कों पर आता है आदमी, जब दिल टूट जाता है, जब विश्वासघात होता है, जब जो इनकी ख्वाहिशों की तो उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहां ही न थी, वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। आज अपराधियों का बोलबाला है, आज मेरे पीछे देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। सांसद या कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। इसके बाद जो महिला पहलवान हैं या तमाम जो लोग हैं समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल जी। अतुल जी, आप अभी मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे, मीडिया को आप हिदायत दे रहे थे, बताइए देश का मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा भारत माता की बेटियां हैं, जो यौन उत्पीड़न की शिकार हैं, जिन्होंने इस देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है कायम किया है, इस देश का जो है विश्व पटल पर नाम रोशन किया है। आज वो महिलाएं, आज वो शक्ति की प्रतीक महिलाएं, इतने शर्म की बात है कि मोदी जी के अमृतकाल में सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं और इतने शर्म की बात है कि उन्हीं के मंत्री के खिलाफ, जिसका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, जो एक अपराधी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है। नहीं, आरोप लग गया तो आप अपराधी बोल देंगे? अच्छा, तो वो बहुत दूध के धुले हुए हैं, जिसके ऊपर 74 मुकदमे हों, 50 से अधिक पे जिस पे कन्विक्शन हो रहा हो, जिस पे वो जो है डरा धमकाकर अपने गवाह नहीं पेश होने दे रहा है, उसको आप जो है सत्यवादी हरीशचंद कहेंगे? गोदी मीडिया की भाषा नहीं चलेगी। हम यहाँ पे कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, एक बात को आप समझिए। नहीं, आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया, यहाँ भी तमाम लोग कवर करने आए हैं। कहाँ गोदी मीडिया आपको दिख रहा है? ये देखिए, वो भी बहन खड़ी हुई है, नेशनल चैनल्स के तमाम। प्रोस्पेक्टिव समझते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। बताइए। आपकी बात को इस तरीके से मसाला तोड़ मोड़ के मरोड़ के पेश किया जाएगा कि आप हीरो से विलन बन जाओगे साहब। और बखूबी इस देश का मीडिया जानता है जो कॉरपोरेट मीडिया है और किस कॉरपोरेट हाउस का मीडिया पर कब्जा है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे पत्रकारों को मुझे बताने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश की ये बेटियां हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हैं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं, हम उसके मंत्री के खिलाफ हैं, जिसकी काली करतूतों को लेकर के इस देश की महिला शक्ति आज और कब सड़कों पर आता है आदमी, जब दिल टूट जाता है, जब विश्वासघात होता है, जब कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं बचती है साहब, तब। और ये बहनें हैं, अपना इज्जत, अपना करियर, अपना सब कुछ दांव लगाकर आज यहाँ बैठी हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के सरकारों को, जो मौन धारण की हुई हैं, जो अंधे होकर के जो है सोने का नाटक कर रही हैं। ये नहीं, शुरू में आपने जब धरना शुरू किया आप लोगों ने, तो फिर ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने चुप्पी साध ली, फिर आपने धरना शुरू किया? आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया गया था? आपने देखा कि अनुराग ठाकुर आए थे यहाँ, उस बीच उन्होंने कहा कि जी हम कार्रवाई करेंगे, हम मंत्री हो चाहे कोई भी हो, हम उसको जेल में डालने का काम करेंगे, आप हमारी परिवार की बेटियाँ हो, परिवार में बात करेंगे। परिवार में बात किया, 3 महीने हो लिए, उल्टे ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने धमकाया, डराया, कहा केस वापस कर लो, पैसे ले लो, बैठ किसने डराया, किसको डराया? आप समझिए किसने डराया, किसको डराया। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे आप अभी जो है कोई आपको ज्ञान ही नहीं है इस सरकार के बारे में। नहीं, आप कह रहे हैं डराया, धमकाया, तो मैं समझ पूछ नहीं रहा आई। हूँ कि मतलब किससे डराया, तो क्यों किसने हमें डराया? जरूरत पड़ी यहाँ आने की? क्यों नहीं आयोग जो बनाया, जो कमिटी क्या बनाया? अनुराग ठाकुर ने डराया? क्या
आप तो ये चीजें उनसे पूछो ना कि क्यों आज सड़कों पर हैं। आप तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला काम नहीं, कर जैसे रहे हैं। आपने आरोप लगाया तो मेरा आप बृजभूषण शरण सिंह के पास गए कैमरा लेके, आपकी टीम गई कैमरा लेके, एक तरफा आप खुद दिखा रहे हो, एक प्रोस्पेक्टिव बना रहे हो। देखिए अपना काम है कि जो चल रहा है उसे बताया जाए, आप जाइए, इसीलिए मैं आपसे ये बात भी कर सवाल रहा हूँ। आप उनसे पूछिए कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, आपके ऊपर इतना संगीन आरोप क्यों लगा है, और नैतिकता नाम की कोई चीज होती है, आप इस्तीफा दे दो। उन्होंने जब तक कहा जांच हो रहा है। ये कुश्ती संघ को लेकर सियासत है, वो लोग चाहते हैं कि मैं इस पद पर ना बाकी रहूं। जो 50 से ऊपर मुकदमे उनके ऊपर हैं, वो भी आपके हिसाब से जो है वो उनके खिलाफ षड्यंत्र है। और उन्होंने खुलेआम जो है, खुलेआम इस देश के पहलवान को स्टेज पे थप्पड़ मारा, वो भी आपको नहीं दिखा होगा। किस तरीके से लगातार खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है और एक रीजन से आए हुए खिलाड़ियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। आज तक कभी खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति नहीं हुई थी, आज तक कभी किसानों के नाम पर राजनीति नहीं हुई थी, आज तक कभी इस देश के आर्मी और जवानों के नाम पर नहीं राजनीति हुई थी। ये एक पहली सरकार है जो इनकी ख्वाहिशों की, तो उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। आज अपराधियों का बोलबाला है, आज रक्षक ही भक्षक है। और आप उठा करके अपराधी देखिए, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, बोलबाला अब नहीं रहा। बृजभूषण शरण सिंह कौन है? अपराधी नहीं है। 74 मुकदमे जिसके ऊपर हैं। धनंजय क्या सिंह मुकदमे कौन है? का सुनिए, पर्याय अपराधी धनंजय- माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाएगा। आम आदमी पे क्यों नहीं 74? आप पे क्यों नहीं 74 मुकदमे हैं आप पे मुकदमे? नहीं है, क्योंकि उसके लिए सत्ता का रसूख चाहिए, पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए। और ये जो सत्ता के घमंड में अंधे होकर चूर हुई है ये सरकार, इस बात को समझ ले कि हमारी सहनशीलता को हमारी कमज़ोरी समझने की भूल ना करे। ये किसानों के ही बच्चे हैं, किसानों ने घुटने टिकवाए हैं और ये तो उनके बच्चे हैं। आप सोच लीजिए कि ये इस सरकार से क्या कराएंगे। और हम तो कह रहे हैं, हमारी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमारी लड़ाई कुश्ती संघ के अध्यक्ष से है, जो महिला विरोधी है, जो महिलाओं का यौन शोषण करता है। उसकी जांच की मांग कर आपने रहे हैं, कहा उस मैं पे मोदी FIR विरोधी की नहीं मांग- हूँ, तो हम तो कह रहे- FIR नहीं, एक मिनट हम एक तो कह रहे हैं मिनट FIR कर लीजिए। एक मिनट सर, आपने कहा मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, और जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो मोदी जी का फेवरेट है। कोई कार्रवाई FIR दर्ज नहीं हुई, तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या आप कह रहे हैं मोदी जी को तो मैं ये कुछ तो नहीं आप कहूँगा। इनका दोहरा चेहरा बताइए ना कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, दूसरी तरफ बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ देते हैं, संस्कारी ब्राह्मण बताते हैं और उनको चुनाव जितवा करके जो है विधायक बनाते हैं। कल को वो अगर जा कर के बिल्किस बानो के घर में आग लगा के उसकी हत्या कर दें तो कौन जिम्मेदार होगा? आप बताओ, आप बताओ कि आपने आज ये बृजभूषण शरण सिंह है, कल को इन पे हमला करा दे। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना होगा आपने, बड़े चर्चित बलात्कारी हैं, जो नेता थे इनके, हैं अभी भी हैं कि निष्कासित हो गए, है। पूरे परिवार को पीड़िता के ख़त्म करा दिया, ट्रक से कुचलवा के मार दिया। आप ये समझिए क्यों इस देश में ये होता है कि जब बेगुनाहों की जान चली जाती है, जब मौतें होती हैं, 700 से अधिक किसान जब इस देश का मरा, शहीद हुआ, तब प्रधानमंत्री को होश आया, तब प्रधानमंत्री को लगा कि उनको इससे चूक हो गई। आज वही हश्र यहाँ का भी करना चाहते हैं। क्या चाहते लेकिन हैं? ये क्या प्रधानमंत्री जी, भारत माता की बेटियां यहाँ बैठी हैं। क्या प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, आप चाहते इनके हैं? न्याय के लिए हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, भाजपा जो भी यहाँ आएगा हमारा समर्थन करेगा, उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन हम अपनी मांग पर बहुत स्पष्ट हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक उसके ऊपर मुकदमा कायम नहीं होता, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और महिलाओं के सम्मान में इस देश की हर वर्ग को, अब ये लड़ाई सिर्फ वुमेन रेसलर्स का नहीं है, ये देश के हर बेटी का है कि अगर इतने ऊंचे पदों पर जा कर के विश्व पटल पर नाम रोशन करने वाली महिलाएं जो इतनी मजबूत होती हैं, उनके साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है, तो आप ये सोचिए, थोड़ा सोच के अपने दिमाग पर प्रेशर डाल के सोचिए कि हमारी आपकी बहनों के साथ जो सड़कों पर हैं उनके साथ क्या होता होगा, उनकी आवाज़ को किस तरीके से दबाया। बृजभूषण कह रहे हैं कि उनके तमाम जो बयान आए, वो कह रहे हैं कि भैया ये सीधा सीधा ये लोग मुझे
नापसंद करते हैं, सीधे सीधे हम आरोप तो लगा कह रहे हैं हैं। नार्को टेस्ट करा लें, हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में न्याय की प्रक्रिया है नार्को टेस्ट, तो समझ में आ जाएगा वो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और ये कौन होते हैं एविडेंस मांगने वाले? कोर्ट में आए, कोर्ट एविडेंस मांगेगा ना। बृजभूषण सिंह कोर्ट हैं, FIR दर्ज संविधान नहीं हुई है। अभी तक। नहीं दर्ज हुई। जब FIR दर्ज होगी तो जो भी लोग आएंगे, प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें मुकदमों का ट्रायल होगा, उसमें सबूत रखा जाएगा, गवाह रखा जाएगा, पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। आप भी रहेंगे, देखेंगे। आप दिल्ली में अमित शाह की पुलिस है। लेकिन प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है कि क्या ये सरकार संवैधानिक प्रक्रिया अपनाती है किसी मुद्दे पे? आज तो खुलेआम जो है सड़कों पर गोलियों से न्याय दिया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। जो बाबा साहब का संविधान है आज खतरे में है, उनकी विचारधारा खतरे में है, और लगातार एक ऐसी मानसिकता का जन्म हो रहा है जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि नया नया निगमीकरण लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है। एक मिनट, निगमीकरण क्या है? लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, संसद बन रहा है, आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है। हिटलर ने संविधान से ही संसद है, संसद से ही सरकार है, सरकार से ही सुप्रीम कोर्ट। हिटलर ने भी अपने दौर में बहुत आलीशान इमारतें बनवाई थी, लेकिन वहाँ उसकी तानाशाही चलती थी, लोकतंत्र नहीं चलता था। अभी आपने ही चलाया, आपके चैनल ने बड़ा ज़ोर शोर से चलाया जब ऑडियो काट दिया गया संसद का। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में संसद का ऑडियो म्यूट नहीं किया गया था, आज तक चुप नहीं किया गया था। और आप देखिए ना, आप देखिए चुनाव आयोग पे दबाव नहीं है, इस देश की जुडिशरी पे कहा जा रहा है दबाव नहीं हिंदू खतरे में है। अरे सुनिए, इस देश की न्यायपालिका जो सबसे शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, उसके न्यायाधीश खुलेआम जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में धांधली हो रही है। इससे बड़ा अब आपको क्या हम बताएं? या तो आप सोने बहुत का निराश हैं भाई आप, सोने का जो बहुत नाटक निराश हैं आप। मैं ये बात बताऊं, देखो जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको जगाया नहीं जा सकता। और आप उस तरीके की बात कर रहे हो, इसलिए मैं आप निराश हूं। सोने की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो हम 18 घंटे आशावादी- काम कर रहे हैं। देखिए, हम आशावादी लोग हैं। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा? 24 का मुद्दा, 13 किसानों ने लड़ाई लड़ी। 24 का उन्हीं के मुद्दा बच्चे क्या, हैं। 24 का मुद्दा सुनिए, क्या रहेगा? देखिए 24 का हमको नहीं पता, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और महिलाओं के, इस देश की भारत माता की बेटी को न्याय दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर हो रही है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, मामला बहुत गंभीर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।